Why will you learn vision board from me? Who the hell I am to teach you what is vision board? Because I have already achieved almost, I have achieved this vision board. मैं अपने इस विजन बोर्ड को ऑलमोस्ट अचीव कर चुकी हूँ और अब मुझे एक नया विजन बोर्ड बनाना है. तो मैं जब नया विजन बोर्ड बनाऊंगी मैं आप लोगों को डेफिनेटली दिखाऊंगी वो भी. सो इसलिए, और मैंने इसे बहुत फास्ट अचीव किया अपनी लाइफ में. और मैंने कोई एक चीजें नहीं यहाँ पे डाली है, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें डाली है. क्योंकि अगर अबंडेंस को हम देखते हैं तो अबंडेंस में हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मेरे विजन बोर्ड का सबसे पहला जो टॉपिक था वो था फ्रीडम. फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग. मैं अपनी लाइफ में ट्रैवल करना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्लासेस लेना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में जो भी काम करना चाहती हूँ उन सब चीजों के लिए मुझे फ्रीडम चाहिए थी. दैट आई रियली वांट टू बी फ्री. मैं फ्री होना चाहती हूँ हर चीज से, हर चीज में मैं अपने आप को फ्री फील करना चाहती हूँ. हाय संग्राम, मैं आज सबको कह रही हूँ आप अनम्यूट करिए अपने आप को. और अगर आप, हाय, आप ऑनलाइन आ जाओ, फेस दिखा दो अपना अगर दिखाना चाहते हो तो. लड़के ज्यादा मैं नहीं टेरेस पे हूँ इसलिए यहाँ पर रोशनी कम है थोड़ी. कोई बात नहीं. थोड़ा. तो मैंने फर्स्ट चीज मेरी फ्रीडम थी जो मैंने अचीव करी, क्योंकि मुझे लगा था मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम है. तो उस टाइम पे जब मैंने विजन बोर्ड बनाया था तो मैंने विजन बोर्ड में फ्रीडम डाला था. मेरा सेकंड टॉपिक था ग्रोथ. ना ग्रोथ से मेरा जो मतलब था, मेरा मतलब था ग्रोथ से, ग्रोथ इन ऑल द टर्म्स. सारी टर्म्स में मेरी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं मुझे हर चीज में ग्रोथ चाहिए ही थी. सो इसीलिए मैंने ये पिक्चर को चूज किया. मैं अभी आपको बताती हूँ आपको पिक्चर्स को चूज कैसे करना है. मैं पहले अपना एग्जांपल दे रही हूँ आपको विजन बोर्ड का, ताकि आपको पता चले कि विजन बोर्ड होता क्या है. थर्ड इज बैलेंसिंग. बैलेंसिंग मेरे माइंड में, मेरी लाइफ में, मेरे काम में, मेरी मेरी इंटरनल स्टडीज में, हर चीज में मुझे बैलेंस चाहिए था. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में हमें एंजाइटी हो जाती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, हम बैलेंस फील नहीं करते हैं बहुत सारी चीजों में. जरूरी है. सो स्पिरिचुअलिटी की भी एक पिक्चर मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके डाली थी. नेक्स्ट इज इंटीरियर आएंगे मेरे घर का. जो लोग मेरे घर मैनिफेस्टेशन से, जिन लोगों ने मेरा घर विजिट किया है उन्हें पता है. तो मैंने अपने घर को इंटीरियर करना था, वो टॉपिक है. नेक्स्ट, मैंने 10 kg वेट लॉस किया है अभी तक. ये पिक्चर ढूंढने में, गूगल में, सिर्फ इस पिक्चर को ढूंढने में मैंने कम से कम 15 दिन लगाए थे. 15 डेज मुझे इस फीमेल की पिक्चर को ढूंढने में लगे थे. मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ था. आई विल डेफिनेटली टेल यू. पैसे सभी को चाहिए, हम सबको पैसे चाहिए. तो मेरा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने पैसे में डॉलर रखे हुए हैं. मुझे डॉलर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. हो सकता है आपको पैसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हो सकता है आपको गोल्ड ज्यादा अट्रैक्ट करता हो सकता है आपको डायमंड ज्यादा अट्रैक्ट करते हो. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या रखना है. नेक्स्ट इज टुगेदरनेस. टुगेदरनेस इन फैमिली, टुगेदरनेस इन फ्रेंडशिप, टुगेदरनेस एवरीवेयर. हार्मनी, लाइफ में हार्मनी बहुत जरूरी है. Another topic is my personal life, which is yet to achieve. Almost everything, all the topics I have achieved in my vision board. मेरे vision board के अंदर मैं almost हर एक टॉपिक को छोड़ के मैं सारे जो मेरे टॉपिक्स हैं मैं ऑलमोस्ट उन सबको अचीव कर चुकी हूँ. मेरा वेट लॉस मैंने कर लिया है, मैंने मेरा घर इंटीरियर कर लिया है. मेरे मेडिटेशन के सेशंस में जो चीजें मुझे अचीव करनी थी, जो कोर्सेज मुझे करने थे, जो चीजें मैंने सोची थी मैंने वो कर लिया. फ्रीडम मैंने अपनी लाइफ में लेकर आई हूँ, ग्रोथ लेकर आई हूँ, बैलेंस, मनी, आई एम वर्किंग अपॉन दैट, आई एम गेटिंग द मनी. जो डिजायर्ड अमाउंट मैंने सोचा था अपने लिए उसे भी मैंने अचीव किया है. टुगेदरनेस इन फैमिली, हार्मनी, आई हैव अचीव. अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज आती है. देखिए मैंने यहाँ इसको फ्रेम कर दिया है क्योंकि मैं थोड़ा अच्छे से इंटीरियर करवाया था घर का, तो मैंने कहा कि इट शुड बी वेल मैनर. अगर आप लोग इसको एक चार्ट पेपर पर अगर आप इसको लगाना चाहते हैं, आप इसे एक चार्ट पेपर पर भी लगा सकते हैं. आप जैसे भी इसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं. आप उसमें अफर्मेशंस भी इंक्लूड कर सकते हैं. सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कैसे हैं. मेरे विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं विजनरी हूँ. मैं चीजों को देखती हूँ तो देख के मैं विजुअलाइज करती हूँ. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कानों से सुन के, ऑडिटरी, जिनके ऑडिटरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिनको कानों से सुन के वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं. कुछ लोग होते हैं उनके अंदर फीलिंग्स बहुत होती है, सेंसिटिविटी होती है, काइनेस्थेटिक होते हैं. वो लोग चीजों को फील बहुत जल्दी करते हैं. तो ऐसे आप देखिए, आपको अफर्मेशंस आपके लिए ज्यादा काम करती हैं, आपके लिए फोटोग्राफ ज्यादा काम करती है, या आपके लिए नंबर्स ज्यादा काम करते हैं.
आपके लिए कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लिए काम करती है, क्योंकि जो मेरे लिए काम करती है, दिव्या के लिए काम करती है, वो प्रतिभा के लिए काम करे जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है वो शिव कुमार जी के लिए काम करे, जरूरी नहीं है वो मयंक के लिए काम करे, जरूरी नहीं है वो प्रीति के लिए काम करे। क्योंकि अगर मेरे लिए मनी की फोटोग्राफ ये है, ये मेरी मनी की फोटोग्राफ है, आपकी मनी की फोटोग्राफ अलग हो सकती है। आपकी मनी की फोटोग्राफ में आप नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, आप एक स्पेसिफिक अमाउंट भी दे सकते हैं अपने नंबर का, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। अगर मेरे लिए वेट लॉस और हेल्थ की डेफिनेशन ये है, तो आपके लिए वेट लॉस और हेल्थ की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है। आपकी पिक्चर्स मेरी पिक्चर्स से डिफरेंट होंगी। और एक और चीज, ऐसा नहीं है कि आज मैंने विजन बोर्ड लर्न करा, ओ यस आज ही मैं विजन बोर्ड बना डालूंगी। प्लीज टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक। विजन बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी लाइफ में वो कौन सी चीज है। यहाँ पर मैंने नाइन चीजों को, नौ तरीके की चीजों को मैंने असेंबल किया और 9 चीजों को मैंने अपने विजन बोर्ड में इंक्लूड किया। आप भी सबसे पहले कैटेगराइज करिए कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं। आप चाहें तो उससे रिलेटेड अफर्मेशन भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो उससे रिलेटेड फोटोग्राफ्स। मैं फोटोग्राफ्स में सबसे ज्यादा बिलीव करती हूँ। वाई? बिकॉज जब आपकी फोटोग्राफ्स आप पेस्ट करते हैं, आप अपनी फोटोग्राफ के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। आप इस फोटोग्राफ के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप फोटोग्राफ को देखोगे, आप सबसे जल्दी विजुअलाइज करोगे। जितना ज्यादा आप अपनी फोटोग्राफ्स को लगाओगे, उतना ज्यादा आप विजुअलाइज कर सकते हो। सो आपको सबसे पहले राइट टाइम यूज करना है। एकदम से नहीं भागना है कि मुझे आज ही विजन बोर्ड बनाना है। नो, डोंट डू दैट। जिस भी दिन आपको लगता है कि आज मेरी एनर्जीज बिल्कुल राइट है, आज मैं बिल्कुल हैप्पी मूड में हूँ, आज मैं बिल्कुल यस आई एम इन द बेस्ट मूड ऑफ माय लाइफ, आप अच्छा सा म्यूजिक प्ले ऑन करें उस टाइम पे और एक आराम से एक शांत से माहौल में बैठे और फिर आप अपने विजन बोर्ड पर काम करना स्टार्ट करें। अगर आप थके हुए हैं, ऑफिस से आए हैं, आज तो मेरे पास टाइम है, रात को 1 घंटे का सोने से पहले विजन बोर्ड बना लेता हूँ, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज प्लीज प्लीज। उस दिन विजन बोर्ड बनाना जिस दिन आप फ्री होगे, जिस दिन आप हैप्पी माइंड में होगे, क्योंकि आपको मैनिफेस्टेशन करनी है। मैनिफेस्टेशन के लिए आपका जॉय और हार्मनी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, स्पेंड टाइम ऑन योर फोटोग्राफ्स। अपनी फोटोग्राफ्स पे टाइम स्पेंड करिएगा। गूगल बाबा बहुत अच्छे हैं, वहां पे हर चीज अवेलेबल है और अफर्मेशंस भी अवेलेबल है। 2 अफर्मेशंस बहुत अच्छी हैं, यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन माय फेवर। ये एक अफर्मेशन है जो आप अपने विजन बोर्ड में इंक्लूड करिए, यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन माय फेवर। मेरे पीछे भी कुछ अफर्मेशंस हैं जिनपे मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ विजन बोर्ड के अंदर। एक अफर्मेशन, यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन माय फेवर, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, आई एम ऑसम। आप जो भी हैं, आप जैसे भी हैं, आप ऑसम है क्योंकि आप हैं। उसके अलावा जो भी आपकी लाइफ की अफर्मेशंस है वो आप यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज द टाइमिंग। आपकी टाइमिंग बहुत राइट होनी चाहिए। अगर आप राइट टाइमिंग पर अपना विजन बोर्ड बनाएंगे वो सबसे इफेक्टिव होगा। सेकंड, आपकी फोटोग्राफ्स जो आपको चूज करनी है अपनी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ बनना है, प्रतिभा इज अ डॉक्टर, बट मे बी प्रतिभा अपनी डॉक्टरशिप से थोड़ा सा और आगे जाना चाहती है, किसी और रैंक में जाना चाहती है। सो वो जो भी कोई रैंक है, जो भी जिसपे आप आज हो, आप वहां से और 4 कदम ऊपर जाना चाहते हो, तो वो जो डेजिग्नेशन है अपने नाम के आगे लिख दीजिए। बहुत अच्छे से याद है, मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी और उसने मुझसे पूछा था, मैम मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, एंड देन आई टोल्ड हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही विजन बोर्ड की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने उससे रेकी की लेवल 1 में बोला था, तो उसने विजन बोर्ड में अपने नाम के आगे आईएएस अपना नाम लिख दिया था। टुडे शी हैज क्लियर्ड द एग्जाम एंड शी इज गोइंग ऑन द ट्रेन। तो आप जो भी अपने डेजिग्नेशन भी चाहते हैं अपने नाम के आगे, आप वो भी लिख सकते हैं। आप सीए बनना चाहते हैं, आप सीएस बनना चाहते हैं, जो भी लिखना बनना चाहते हैं अपने नाम के आगे जोड़ दीजिए। देखिए अपने आप को, विजुअलाइज करिए अपने आप को, अपनी फोटोग्राफ लगा के अपनी फोटोग्राफ के नीचे आप लिख डालिए। थर्ड, आपको ऑर्गेनाइज करना है। आपकी चीजें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। आपकी लव लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, हो सकता है आपकी लाइफ में आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपका घर हो सकता है। वो फोटोग्राफ चुनिए जो आपके लिए बेस्ट है, जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो। आपको नया घर लेना है, नया घर जहां पे आप विजुअलाइज कर सकते हो कि ये स्पेस है मेरे घर का, मेरे घर में मेरे को 3 BHK फ्लैट चाहिए, आई नीड द इंटीरियर, आई नीड दिस बेस्ट हाउस। मुझे ये फोटोग्राफ चूज करने में घर की बहुत टाइम लगा था, क्योंकि मैंने
ऐसा ही घर विजुअलाइज किया था, क्योंकि मैंने बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंटीरियर हाउस अपने लिए मैनिफेस्ट किया था, एंड यस आई अचीव दैट इंटीरियर इन माय हाउस without spending any money on my house. I have just achieved this with only manifestation. तो आप लोग तो बहुत आराम से कर सकते हो. So जो घर आप चाहते हो, लेकिन वो फोटोग्राफ लेना जिसको आप विजुअलाइज कर सकते हो, वो डेजिग्नेशन आप लेना जिसको आप विजुअलाइज कर सकते हो. आपने बहुत बार देखा होगा जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होना चाहती है वो अपने सामने, पहले के टाइम में ऐसा बहुत होता था, अपने सामने जब प्रेगनेंसी भी होती थी तो प्रेगनेंसी के टाइम पे एक फोटोग्राफ आती थी, वो 2 बच्चों की, याद है आप लोगों को? 2 बच्चों की वो फोटोग्राफ आती थी, और उस 2 बच्चों की फोटोग्राफ में तो मोटे मोटे बच्चे होते थे. इफ यू रिमेम्बर, या तो एक बड़ा हंसता हुआ सा बच्चा होता था जिसके बड़े मोटे मोटे से गाल होते थे, लाल रंग की और नीली से रंग की आंखें होती थी. आई स्टिल रिमेम्बर दैट फोटोग्राफ एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क कि भाई ये फोटोग्राफ क्यों है. तो प्रेग्नेंट वुमेन्स ज्यादातर हेल्दी बच्चा करने के लिए वो वाली फोटोग्राफ को अपने सामने रखती थी. अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, अगर आपको किसी भी फीमेल को अगर ऐसा है, तो अपने आगे बच्चे की भी एक फोटोग्राफ आप इसमें डाल सकते हैं. कोई डेजिग्नेशन है वो आपको डालनी है, इसमें डाल सकते हैं. फिर अगर आपके ऑफिस से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड कोई है कि आई वांट टू अचीव दिस प्लेस इन माय लाइफ, तो आप उस डेजिग्नेशन से रिलेटेड अपनी एक फोटोग्राफ भी यहाँ पे डाल सकते हैं. आप कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस बिजनेस के रिलेटेड भी आप अपनी कोई फोटोग्राफ डाल सकते हैं. अपनी पर्सनल लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप एक बेस्ट रिलेशनशिप अपनी पर्सनल लाइफ में अगर इन्वोक करना चाहते हैं, आप उससे रिलेटेड भी यहाँ पे कोई फोटोग्राफ डाल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस फोटोग्राफ से कनेक्ट कितना करते हैं. आपका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. ये जरूरी नहीं है कि वो फोटोग्राफ बहुत अच्छी है, आपके पास 1000 फोटोग्राफ्स होंगी, लेकिन कोई एक ऐसी फोटोग्राफ होगी जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं. आपका विजन बोर्ड अलग होगा, आपके हस्बैंड का विजन बोर्ड अलग होगा, आपके बच्चे का विजन बोर्ड अलग होगा. सबका विजन बोर्ड एक नहीं हो सकता. और एक ही विजन बोर्ड बनाइएगा, चाहे आप उसमें 10 चीजें ऐड करना चाहे, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप अपनी पर्सनल लाइफ को एक कॉर्नर दे सकते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक कॉर्नर दे सकते हैं. आप चाहते हैं कि आप अपने करियर के लिए भी कॉर्नर बनाना चाहते हैं, तो आप वो भी बना दीजिए. आप सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं, बड़ा चार्ट पेपर ले सकते हैं, बड़ा बोर्ड ले सकते हैं, उसके ऊपर आप अपनी फोटोग्राफ्स को पेस्ट कर सकते हैं. आप उसके ऊपर अपनी अफर्मेशंस को भी डाल सकते हैं. इस तरीके से आपको अपने विजन बोर्ड को बनाना है. और इसमें मैंने एक बहुत बढ़िया चीज और डाली है अपने विजन बोर्ड पे, शायद आप लोगों को ध्यान से तो नहीं दिख रहा होगा, शायद विजुअलाइज हो, तो मैंने यहाँ पे सिंबल्स लगाए. हम सबके पास सिंबल्स होते हैं. ये मैंने गोल्डन कलर का, मेरे पास एक मार्कर था, तो मैंने यहाँ पे साइड में छोटे से सिंबल्स लगा दिए थे, क्योंकि मैंने इसको बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में रखा था. तो मैंने इस विजन बोर्ड में हमारे सिंबल्स लगाए थे. आप सभी के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिंबल है, स्वास्तिक. अपने 2 कॉर्नर्स के विजन बोर्ड पे, 2 कॉर्नर्स, आपके विजन बोर्ड के जो 2 कॉर्नर्स है, 2 कॉर्नर्स पे स्वास्तिक, 2 कॉर्नर्स पे ओम. 2 कॉर्नर्स में ओम का सिंबल लगा दीजिए, यानी कि आप आराम से यहाँ पे ओम लिख सकते हैं. और मैंने गोल्डन कलर के मार्कर का यूज किया है. आप भी गोल्डन कलर को यूज कर सकते हैं, आप रेड कलर को यूज कर सकते हैं. यहाँ पे 2 कलर्स, यहाँ पे ओम 2 जगह, और 2 जगह पे यहाँ पे आप स्वास्तिक का यूज कर सकते हैं. सो इस तरीके से मैंने अपने विजन बोर्ड को डिजाइन किया है. विजन बोर्ड का बैकग्राउंड का कलर क्या होगा? आई लव व्हाइट कलर, आई लव पीस वेरी वेरी मच. तो मैंने बैकग्राउंड का कलर व्हाइट चुना है. आपके बैकग्राउंड का कलर मे बी आपका फेवरेट कलर पिंक है, हो सकता है प्रज्ञा का फेवरेट कलर ग्रीन हो सकता है प्रीति का फेवरेट कलर गोल्डन हो सकता है शिव कुमार जी का फेवरेट कलर ऑरेंज हो. सो जो भी आपका एक फेवरेट कलर है, आप उसको इसके बैकग्राउंड में लगा दीजिएगा, और बाकी की जो फोटोग्राफ्स आप पेस्ट करना चाहते हैं वो आप करिएगा. म्यूजिक में करिएगा, हैप्पी मोड में करिएगा, और पहले आप एक पेपर पे लिख लीजिएगा कि आपको क्या क्या चाहिए. मेरा कहने का मतलब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है. आप पहले 10 चीजों पे, 9 चीजों पे, मैंने 9 चीजों पे काम किया था. आप लोग 9 थिंग्स ले सकते हैं, मे बी 10 चीजें आप ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप उससे रिलेटेड अफर्मेशंस को देखिए, आप उससे रिलेटेड फोटोग्राफ्स को देखिए. आप अफर्मेशंस लिखना चाहते हैं, अफर्मेशंस लिख दीजिए. आप फोटोग्राफ्स पेस्ट करना चाहते हैं, आप फोटोग्राफ्स पेस्ट कर दीजिए. कुछ लोग मैगजीन्स में से, न्यूज़पेपर्स में से भी फोटोग्राफ्स लेते हैं. आई विल
सजेस्ट कि आप अपनी फोटोग्राफ्स अच्छे से गूगल से निकालिए जो आपको बेस्ट रिलेट करते हो, जिससे आपका रिलेशन सबसे ज्यादा अच्छा है, वो वाली फोटोग्राफ निकाल के उन फोटोग्राफ्स पे आप यहाँ पे पेस्ट करिएगा। अब बन गया आपका विजन बोर्ड। जब आपका विजन बोर्ड बन जाए, तैयार हो जाए, आप उसके अंदर सिंबल्स को लगा दीजिएगा। यहाँ पे सिंबल्स को लगा दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे विजन बोर्ड को फिक्स कहाँ करना है? कहाँ करोगे प्रतिभा फिक्स? प्लीज बताइए। सुबह उठते ही जहाँ नजर पड़े। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। यस, आपको विजन बोर्ड वहां पे लगाना है जहां पे आपकी सबसे ज्यादा नजर जाती है, जहां पे आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। मैंने अपना विजन बोर्ड यहाँ सामने की वॉल पे लगाया क्योंकि मैं यहीं पे नॉर्मली काम करती हूँ। सामने मेरा लैपटॉप होता है और ऊपर अक्सर मेरी नजर जाती है। यहीं मैं टैरो कर रही होती हूँ, यहीं मैं क्लासेस कर रही होती हूँ। सो मेरा विजन बोर्ड हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है। आपका विजन बोर्ड हमेशा आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। आप कहेंगे कि हम तो ऑफिस में जाते हैं, हम तो ऑफिस में काम करते हैं। वेरी नाइस, आई हैव अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर दैट। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके पास जरूर एक लैपटॉप होगा, आपके पास जरूर एक सिस्टम होगा, आपके पास जरूर मोबाइल फोन तो होगा ही। अब इस पे तो आप ना नहीं बोल सकते मुझे कि किसी के पास मोबाइल फोन नहीं है। वी ऑल हैव मोबाइल फोन्स, वी ऑल हैव लैपटॉप्स। एक विजन बोर्ड, सेम विजन बोर्ड जो आपका है, जो प्रतिभा ने मुझे आंसर दिया कि मैं वहां लगाऊंगी जहां पे मेरा सबसे पहले ध्यान जाता है, जो मेरी आंखों के सामने रहेगा। लेकिन प्रतिभा डॉक्टर है तो आई थिंक प्रतिभा का मैक्सिमम टाइम हॉस्पिटल में जाता होगा, राइट? सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने विजन बोर्ड की एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे कि मैंने इसको बनाया है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके या इसी को ही अपने फोन के, जो आपका फोन का वॉलपेपर है, आप अपने फोन के वॉलपेपर में लगा सकते हो, आप अपने लैपटॉप के वॉलपेपर में फिक्स कर सकते हो। तो ये जो आपका विजन बोर्ड जो आपने बनाया है ऑलरेडी आपके घर में, उस वॉल पे, हो सकता है आप किचन में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप घर में रहते हो, खाना बहुत ज्यादा बनाते हो, बच्चों के लिए खाना बनता रहता है। मैं ज्यादातर मेरा टाइम तो जी किचन में जाता है, किचन में लगा दो। मैं मैं वॉशरूम में लगाने के लिए नहीं कह रही हूँ लेकिन मैं कह रही हूँ कि वहां पे विजन बोर्ड लगाना जहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, जहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा नजर जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका लिविंग रूम हो सकता है जहाँ पे आप बैठ के काम करते हो। क्या हो गया आज? के बाद आप विजुअलाइज करें कि आपको एक्चुअली में अपनी लाइफ में ये जो सारी चीजें चाहिए, आप अपने आप को विजुअलाइज करते हुए देख पाए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपका कोई टारगेट हो, आपकी जॉब में आपको कोई टारगेट मिला हुआ है कि आपको इतना इंसेंटिव अचीव करना है। आप लिख सकते हैं कि मैंने अपनी जॉब के अंदर 1 कुछ लोग हैं। तो मैंने एक चीज और आप लोगों को बताई थी कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अपनी लाइफ में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अर्निंग चाहिए, उस स्पेसिफिक नंबर को चूज कर लीजिए, उसका पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। मे बी यू कैन चूज अ साइन ऑफ डॉलर और साइन ऑफ रूपी अलॉन्ग विद द वर्ड, एक वर्ड, उस वर्ड में आप ग्रोथ लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने ग्रोथ की पिक्चर लगाई है, आप चाहें तो ग्रोथ वर्ड भी लिख सकते हो। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, इस तरीके की अफर्मेशंस यूट्यूब पे है। लुइस हे, एक नाम आप लोग लिख लीजिए, लुइस हे। लुइस हे की अफर्मेशंस बहुत अच्छी है। लुइस हे की अफर्मेशंस पे मैंने बहुत काम किया है। आप उनकी किसी भी अफर्मेशंस 3 या 4 अफर्मेशंस से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। जो पासवर्ड्स है, पासवर्ड्स के अंदर नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं आप 3 लाख
या 3 करोड़ महीने के कमाना चाहते हैं, तो वो 3 नंबर लाभ, किसी भी तरीके का जो भी आपको लगता है वो वर्ड डाल दीजिए, वो नंबर डाल दीजिए, वो भी आप अपने पासवर्ड्स में डाल सकते हैं और आप उस चीज को अचीव कर लेंगे। जितनी बार आप अपने विजन बोर्ड से कनेक्टेड होंगे, जितनी बार आप अपने विजन से कनेक्टेड होंगे, उतनी बार आपके चांसेस हैं उस विजन बोर्ड को अचीव करने के। जितना ज्यादा आप उस पर टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ज्यादा आप उसे अचीव करेंगे। हम सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, आई नो वेरी वेल। इसीलिए मैंने आपको एक बहुत इस विजन बोर्ड का एक बहुत छोटा सा वर्जन बता दिया है कि आप विजन बोर्ड जरूर बनाइए, जिसे आप अपनी आंखों के सामने जरूर रखिए। उसके अलावा आप उसको अपने लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे रखिए, और जितनी बार आप अपने स्क्रीन को ओपन करेंगे, उतनी बार आप उसे देखेंगे, उतनी बार आपका ध्यान वहां पे जाएगा, उतनी बार आपको वहां आप अपने विजन बोर्ड को एनर्जीज दोगे। तो जितनी एनर्जीज आप उसको दोगे, उतना जल्दी आपका विजन बोर्ड विजुअलाइजेशन में आएगा और धीरे धीरे वो मैनिफेस्टेशन में भी आ जाएगा। मैंने लास्ट टाइम एक और चीज आप लोगों को बताई थी, वो थी पानी से रिलेटेड। आप अपने विजन बोर्ड को भी जब बनाते हो, विजन बोर्ड को बनाने के बाद जब आपका विजन बोर्ड फिनिश हो जाए, आप वहां पे एक गिलास पानी रख दीजिए, और वहां पर एक गिलास पानी रखने के बाद में आप विजुअलाइज करिए कि आपके विजन बोर्ड के अंदर जितनी भी चीजें आपने यहाँ पे फिक्स करी हैं, वो सारी चीजें जो आपका विजन बोर्ड के अंदर थी या है, जो आपने यहाँ पेस्ट करी है, सारी की सारी चीजें आपने अचीव कर ली है। ऑलरेडी आप उसे अचीव कर चुके हो सकता है आप चाहते हो कि आप स्पिरिचुअलिटी में पीस, हार्मनी चाहते हो, तो आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी अपनी एक फोटोग्राफ यहाँ पे डाल सकते हो। और उसको बनाने के बाद, अपने विजन बोर्ड को बनाने के बाद, जब वो आपकी आंखों के सामने हो, कीप अ ग्लास ऑफ वाटर, विजुअलाइज द विजन बोर्ड, एंड आफ्टर दैट ड्रिंक द वाटर एंड फील यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग। जो भी आपने अपने विजन बोर्ड में बनाया था वो आपने अचीव कर लिया। और हो सकता है आपकी अचीवमेंट बहुत फास्ट हो, मैंने काफी अच्छे से अपने विजन बोर्ड को अचीव किया, बट हाँ, मुझे 1 साल लगा इसे पूरी तरीके से अचीव करने में। सो नेक्स्ट ईयर का अब मेरा नया विजन बोर्ड बनेगा। तो आप अपने विजन बोर्ड को अचीव कर चुके हैं, तो उसको अचीव करने के बाद में आप नया विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। जब आप नया विजन बोर्ड बनाएंगे तो उस विजन बोर्ड में नए विजन होंगे। आपको अगर ट्रैवल करना है तो आप ट्रैवल की फोटोग्राफ्स नहीं डालेंगे, आपको अगर ट्रैवल करना है तो आप दुबई की फोटोग्राफ डालेंगे, स्काई डाइविंग की, आप स्विट्जरलैंड की फोटोग्राफ डालेंगे, आप पेरिस ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप इफिल टावर की फोटोग्राफ डालेंगे। आपको अगर मनी अर्न करनी है, यहाँ पे मैंने भी मनी के लिए डॉलर्स का डाला था साइन, यहाँ पे मैंने भी मनी के लिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल किया है। अगर आप मनी के लिए चाहते हैं तो आप अपनी मनी को एक नंबर भी दे सकते हैं, आप अपनी सैलरी को, अपने बिजनेस को एक पर्टिकुलर फ्रेम भी दे सकते हैं। आप कहेंगे कि हो सकता है मैं इससे ज्यादा भी अर्न करूं, पहले आप उस अमाउंट को तो फिक्स करिए जितना आप अर्न करना चाहते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट अमाउंट भी फिक्स कर दीजिएगा जब आपने वो अचीव कर लिया। क्योंकि पर्टिकुलर नंबर ऑफ अमाउंट या पर्टिकुलर स्पेस ऑफ ट्रैवल या पर्टिकुलर हाउस में भी 3 BHK फ्लैट, 4 BHK फ्लैट, और आपका बिजनेस, आपकी पर्टिकुलर रिलेशनशिप स्टेटस में भी रिलेटेड टू द मैरिज, आपको लड़का कैसा चाहिए, आपको एक अच्छा लड़का चाहिए, उस लड़के के अंदर आपको क्वालिटीज क्या चाहिए, तो आपको क्वालिटीज में लिख सकते हो दैट आई नीड अ काइंड, जेंटल, ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल, हैंडसम मैन इन माय लाइफ। लड़के लिखेंगे ब्यूटीफुल गर्ल, जेंटल, नाइस। Today only one guy just told me that he is looking for all these things. तो ये जो भी चीजें आपको लगता है कि आपको इंक्लूड करनी है अपने विजन बोर्ड में, आपका विजन बोर्ड आपका विजन बोर्ड है। प्रीति का विजन बोर्ड अलग होगा, प्रतिभा का विजन बोर्ड अलग होगा, शुभी का विजन बोर्ड अलग होगा, संग्राम अलग अलग अचीवमेंट्स लेके चल रहा है, मैं आपकी अचीवमेंट्स अलग है, हम सबकी अचीवमेंट्स अलग होंगी, हम सबकी चॉइसेस अलग होंगी, हम सबकी फोटोग्राफ्स अलग होंगी। आपकी इंटेंशंस, दूसरा आपकी फीलिंग्स, तीसरा आपका फेथ, ये वहां पर होना बनाते समय, क्रिएशन के टाइम पे, फोटोग्राफ्स को फिक्स करते समय बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा आपकी इंटेंशंस काम करेंगी, आपका फेथ काम करेगा, उतनी जल्दी आपकी विजन बोर्ड की अचीवमेंट काम करेगी।
लास्ट में जब आपका विजन बोर्ड बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, 2 सिंबल आप लगाएंगे, 2 स्वास्तिक और यहाँ पे 2 ओम, 2 साइड्स पे ओम लगा देंगे, 2 साइड्स पे आप स्वास्तिक लगा देंगे। इस तरीके से आप अपने विजन बोर्ड को कंप्लीट करेंगे और 2 टाइम पे आप इसे जरूर देखेंगे, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। उसके अलावा जितनी आपकी नजर जाती है आप उसको देख सकते हैं। आपको किचन में लगाना है, आपको अपने स्पिरिचुअलिटी के रूम में लगाना है, आपको इसको अपने ऑल्टर में रखना है, आपको अपने विजन बोर्ड को जहां पर भी रखना है आप अपने विजन बोर्ड को वहां पर रख सकते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपनी मेडिटेशन करने के बाद, प्रेयर करने के बाद, किसी भी मोमेंट में आपके दिन के 1 मिनट भी आपके पास में फ्री है, क्लोज योर आईज एंड फील यू आर सेंडिंग अ व्हाइट लाइट ऑन द विजन बोर्ड, यू आर सेंडिंग अ गोल्डन लाइट ऑन द विजन बोर्ड। अबंडेंस के लिए गोल्डन लाइट, पीस के लिए व्हाइट लाइट, अबंडेंस के लिए गोल्डन लाइट, पीस के लिए व्हाइट लाइट, रिलेशनशिप के लिए, जिन्हें रिलेशनशिप चाहिए, शादी चाहिए, अच्छा इंसान चाहिए उनकी लाइफ में, उनके लिए पिंक लाइट, घर चाहिए आपको, आपका नया घर चाहिए, ग्रीन लाइट सेंड कर सकते हैं आप अपने घर पे। यहाँ पे मैंने बहुत सारी जगह पे गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया है, ग्रोथ में मैंने गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया है, फ्रीडम में मैंने गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में मैंने पर्पल, स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन में पर्पल कलर का मैंने यूज किया है, यहाँ पे भी गोल्डन कलर आया है, घर की लाइट्स में भी यहाँ पे मैंने गोल्डन, पैसे में भी मैंने गोल्डन, मैंने बहुत सारी जगह पे गोल्डन कलर, गोल्डन इज अ कलर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये मेरा अपना कनेक्शन है, हो सकता है आपका कनेक्शन रेड कलर के साथ में ज्यादा हो प्रॉस्पेरिटी से। सो आपका कनेक्शन जिस कलर के साथ सबसे ज्यादा है, आपका कनेक्शन जिस फोटोग्राफ के साथ सबसे ज्यादा है, आपका कनेक्शन जिस अफर्मेशन के साथ सबसे ज्यादा है, आप उन पर काम कर सकते हैं। जो भी चीजें आपको लगती हैं कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट काम करती हैं, आप उन पर काम करिए। जो फीमेल चाहती है कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, ऐसा कुछ है, तो वो अपनी फोटोग्राफ में चेंजेस भी कर सकते हैं, अपनी फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि उनके साथ एक बेबी है और वो प्रेगनेंसी में, तो इसी तरीके की फोटोग्राफ्स आप यहाँ लगा सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड कुछ है, आपको अपनी हेल्थ में चाहिए, जैसे कि मैंने 10 kg वेट रिडक्शन किया था, तो मैंने इस फोटोग्राफ पे बहुत टाइम लगाया था। दिस फोटोग्राफ आई स्पेंट अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस फोटोग्राफ, क्योंकि मुझे फिटनेस भी चाहिए थी और मुझे वेट रिडक्शन भी चाहिए था। तो मैंने इस फोटोग्राफ को ढूंढने में कम से कम आई थिंक 10 दिन लगा दिए। इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ को ढूंढने में बहुत टाइम मुझे लगा था, और मुझे था कि मुझे बिल्कुल इसी तरीके की ही ब्यूटी विद हेल्थ विद वेट लॉस सब कुछ चाहिए। अब आप लोगों के जो भी कोई डाउट्स हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ सकते हैं। प्रतिभा, यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट द विजन बोर्ड? कितने दिन में अचीव होता है, मतलब आपको डिपेंड्स, कितने दिन में अचीव? डिपेंड्स। मुझे ये पूरा विजन बोर्ड अचीव करने में, हम वैसे 1 ईयर के लिए इसको लेकर चलते हैं, अचीव करने वाले लोग 3 महीने में भी अचीव कर लेते हैं। सो आई कांट से, आपका टाइम अलग मेरा टाइम अलग हो सकता है, बट विजन बोर्ड हर साल नए बनते हैं। मेनली लोग अपने विजन बोर्ड को नए साल पे बनाते हैं, बट आप अपने विजन बोर्ड को कभी भी किसी भी टाइम पे बना सकते हैं। 3 मंथ्स से लेके 1 ईयर तक आपका अचीवमेंट का टाइम हो सकता है। 3 महीने से लेके 1 साल तक आप अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं। इस टाइम के लिए आप अचीव कर सकते हैं अपने विजन बोर्ड को। आई मीन टू से दिस, अचीव हो जाते हैं या जब ये सारे, तब फिर क्या कर, मतलब नया विजन बोर्ड बनाएंगे, फिर हम उसे डिस्पोज कर देंगे, फिर नया विजन बोर्ड बनेगा आपका। अब मेरा नया विजन बोर्ड बनने वाला है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हो प्रज्ञा? प्रीति प्लीज प्रज्ञा को अनम्यूट कर दीजिए आप। हाँ जी प्लीज बोलिए। मैम, विजन बोर्ड विद रिगार्ड्स टू डेजिग्नेशन था। इफ मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ कि मेरी अपनी कोई बीपीओ कंपनी हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या डेजिग्नेशन या क्या रखना पड़ेगा? इज इट मैनेजिंग डायरेक्टर, इज इट सीईओ और ओनर, क्या डालना पड़ेगा मुझे? आप अपने आप को विजुअलाइज करो प्रज्ञा, आप अपने आप को क्या विजुअलाइज करते हो? आप अपने आप को सीईओ विजुअलाइज करते हो, आप अपने आप को डायरेक्टर विजुअलाइज करते हो, आप अपने आप को ओनर विजुअलाइज करते हो? जब मैंने दिव्यश्री को ओपन किया था तो मैं अपने आप को एज अ ओनर ही विजुअलाइज करती थी, और मैंने अपने आप को एज अ ओनर ही बनाया। आपकी विजुअलाइजेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा काम करेगी कि आप अपने आप को एज अ सीईओ देखना चाहते हो, एज अ ओनर देखना चाहते हो। आप उस वर्ड को लिख दो, योर नेम, पहले सीईओ और मे बी डायरेक्टर और मे बी मैनेजिंग डायरेक्टर और मे बी ओनर। प्रज्ञा,
योर नेम, फुल नेम विद द डेजिग्नेशन, वो आप पर्टिकुलरली लिख दो, क्योंकि हमारे नाम में ना बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। मैंने अपने नाम से ही अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा है दिव्या, इज माय नेम दिव्या। श्री कम्स विद लक्ष्मी। लक्ष्मी। जहां जहां हम जाएंगे वहां पे अबंडेंस हमारे साथ साथ ही चलकर जाएगी। नाम में बहुत एनर्जी होती है, तो आप अपने नाम के आगे वो डेजिग्नेशन लगा, एक पीछे बीपीओ की कोई फोटोग्राफ हो सकती है, उसके आगे आप अपना नाम लिख दीजिए, अपनी डेजिग्नेशन लिख दीजिए, दैट दिस फर्म बिलोंग्स टू यू। सो जो भी फोटोग्राफ, जो भी चीज आपकी हेल्प करती है ना विजुअलाइजेशन में, उस पर आप काम करिए। ओके मैम। मैम एट द सेम टाइम ये चीज ऐसी है कि इट इज नॉट समथिंग दैट आई हैव कैपिटल आई कैन ओपन इट, आई डू नीड कनेक्शंस फॉर दैट। तो मुझे वो पिक्चर किस तरह से लगानी होगी कि वो दोनों चीजों को पूरा करे? कौन सी पिक्चर? यही वाली जो आपने ओनर की बोली है अभी? जी मैम। मैंने आपको बोला ना, आप एक तो अपने नाम, क्योंकि आप ही बनोगे ओनर, आप ही बनोगे सीईओ, तो अपना नाम तो आप अपनी फोटोग्राफ के साथ लगाओ, क्योंकि आपको खुद को विजुअलाइज करना है। ओके ठीक है। आप ही तो बनने वाले हो ना, कोई और तो बनने नहीं वाला। आप बनोगे तो आप अपनी फोटोग्राफ लगा के, एक आपकी छोटी फोटोग्राफ कट करके अपने नाम के साथ में वहां पे उस डेजिग्नेशन को आप पेस्ट कर दो, आप अपने आप को देखो वहां पर। बट मैम एट द सेम टाइम इफ वी आर डूइंग दैट, तो उसके लिए लाइक कनेक्शंस विद अब्रॉड चाहिए होते हैं, हमें सोशल कनेक्शंस एंड सपोर्ट चाहिए। तो अब्रॉड से रिलेटेड जो आपकी फोटोग्राफ्स हैं, ऐसी फोटोग्राफ्स जो अब्रॉड से रिलेटेड हो, जो ओवरसीज से आपको जहां से कनेक्शन आ रहे हो। मेरे को अब्रॉड से रिलेटेड कनेक्शन चाहिए, मैंने डॉलर्स लगाए हैं, मुझे पैसे ही डॉलर्स में कमाने हैं। आपको सोशल कनेक्शंस चाहिए, आप सोशल कनेक्शन वर्ड भी लिख सकते हैं, आप सोशल कनेक्शन से रिलेटेड फोटोग्राफ्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा टाइम भी लगाना पड़ेगा कि आपके सोशल कनेक्शन को आप आपके सिस्टम में कोई तो ऐसी चीज होती होगी ना जहां से आप सोशल कनेक्शंस को विजुअलाइज करते होगे। हाँ, मेल, ईमेल्स, राइट। तो ईमेल्स के अंदर आप वहां पे ऐसे डाल दो कि इतने सारे सोशल कनेक्शन है, मे बी 1000 सोशल कनेक्शन है आपके, नंबर्स डाल दो सोशल कनेक्शन में। फॉरेनर्स के साथ आपकी कनेक्शन है तो फॉरेनर्स की फोटोग्राफ्स आप लगा दो, डॉलर्स की फोटोग्राफ आप लगा दो, ग्रोथ की फोटोग्राफ आप लगा दो। तो इस तरीके से आप अपने कनेक्शंस को एक डिवाइड कर सकते हो एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर। ओके ओके। तो जो अभी आपके करंट सिनेरियो में जहां से आप ले रहे हो, आप ईमेल से कनेक्ट करो, अभी भी तो आपके फॉरेनर्स के साथ में कहीं ना कहीं से कनेक्शन होता होगा। थ्रू कॉल्स एंड मेल्स, मीटिंग्स। कॉल का सिंबल, कॉल का सिंबल, आइकन ऑफ द कॉल, आइकन ऑफ द मेल, फॉरेनर्स की फोटोग्राफ, ओके, ओवरसीज वर्ड, और मे बी अ वर्ड ऑफ, और मे बी अ ग्लोब। ओके। ग्लोब इन इटसेल्फ शोज एवरीथिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे बड़ी तो और कोई चीज ही नहीं है इस दुनिया में। तो इस तरीके से आप वहां पर काम कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। संग्राम, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। संग्राम प्लीज आप पूछिए। यस मैम। जैसे कि एक लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। बिल्कुल। शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा है कि अभी इसी महीने में मुझे एक ये कंप्लीट करनी है, मेरी जो भी टारगेट्स है वो अचीव करनी है इसी महीने में। और मैंने प्लानिंग वगैरह सब कुछ किया है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, एज पे है अभी ये जो भी कुछ चल रहा है, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं अचीव करूंगा और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये एक शॉर्ट टर्म गोल है पर बहुत बड़ा गोल है। दूसरा कि जैसे एक लॉन्ग टर्म गोल में मैं जितना अभी मतलब मैंने ये आइडेंटिफाई किया है और जितना देखा है मेरे लाइफ में एक पैटर्न चलता आता रहता है कि एक थोड़े बहुत महीनों के बाद एक फेलियर जैसा आता है और उस टाइम एक पैनिक जैसी सिचुएशन फिर से आ जाती है। और ये एक देखा जाए तो एक 7-8 साल में एक बार तो होता ही है, ऐसा मैंने देखा है। तो वो एक जो पैटर्न रिपीट होता है ना, वो मैंने बहुत स्ट्रांगली महसूस किया, उसको मुझे ब्रेक करना है। एग्जैक्टली, मैं आपको यही बोलना चाहती थी कि अब हमें उस पैटर्न को ब्रेक करना है संग्राम, हर हाल में ब्रेक करना है। एक अफर्मेशन, यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन माय फेवर, यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन माय फेवर। बड़ा बड़ा सुनहरे अक्षरों में लिख के ना अपने सामने डाल दो, इतना जोर से बोलो अपने माइंड में हर मोमेंट में,
अभी अभी मैंने एक सोशल मीडिया से किसी से मेरा कांटेक्ट हुआ था, सो देयर वाज समथिंग व्हिच वाज हैपनिंग, और कुछ हुआ कि ऐसे कोई कॉल पे बात हुई, तो प्रीति के पास कॉल फॉरवर्ड होके जाती है क्योंकि मेरी सारी कॉल्स प्रीति के पास जाती हैं। सो प्रीति जी ने जी एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, प्रीति को पता नहीं था, पर प्रीति की मिस्टेक भी मेरे फेवर में गई। अच्छा नाइस ओके प्रीति ओके की ओके कोई मिस्टेक मेरे फेवर में गई। प्रीति प्लीज इतना खुश मत होना, ऐसा मत सोचना कि हमेशा आप मिस्टेक कर सकते हो। बट प्रीति की हुई मिस्टेक मेरे फेवर में गई। प्रीति ने बोल दिया कि सर वहां से ना वेबसाइट से फोटोग्राफ डिलीट कर दीजिए, वेबसाइट से ये वाली फोटो। मैंने उनसे वेबसाइट की बात ही नहीं करी थी, और वहां से पर्सन का मुझे फोन आ रहा, मैम प्लीज आप ना शांत हो जाइए, आपकी वेबसाइट को मैं अच्छे से हैंडल कर लूंगा। अच्छा I was thinking, ओके मैंने बात कब करी और इसने कौन सी मैडम से बात करी, क्योंकि मैं एकदम से समझ गई, बट मैंने कुछ बोला नहीं बिकॉज आई बिहेव वेरी स्मार्टली एट दैट मोमेंट। ओह वाओ, जी इतने से पैकेज ओके में ये इंसान मेरी वेबसाइट पे भी काम कर रहा है, बिकॉज नाइस यूनिवर्स ओके इज ऑलवेज वर्किंग इन माय फेवर। मेरा टारगेट अचीव होगा नहीं होगा डिफरेंट बात है, लेकिन जी यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम करेगा। आज ओके मुझसे ओके एक फीमेल ने बात करी और उन्होंने मुझे बोला, मैम टैरो की रीडिंग चल रही थी और उन्होंने मुझसे बोला कि मेरा काम बहुत, मतलब मेरा क्या, मेरा अप्रेजल होगा क्या, मेरा प्रमोशन आएगा। मैंने टैरो कार्ड्स देखे और मैंने बोला, मैंने कहा बिल्कुल 100% आपका प्रमोशन आएगा। शी सेड, मैंने कहा आपके बॉस थोड़े से आपके साथ अच्छी टर्म्स में मुझे नहीं दिख रहे हैं। शी सेड, यस दिस इज द ओनली रीजन आई एम वेरी वेरी, मैं बहुत ज्यादा अभी परेशान हूँ कि मेरे बॉस अच्छे नहीं है। मैंने कहा इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, आपकी अटेंडेंस आपके बॉस के हाथ में नहीं, आपके काम के हाथ में है। अगर आपने अपना जी काम आप बेस्ट करके दिया है तो आपका बॉस तो आपको अप्रेजल देगा ही ना। She said, yes, you are absolutely right. यस तो हम कभी कभी अपने ब्लॉग्स खुद बनाते हैं। संग्राम प्लीज चेक जी कि यस आपने यस ये ब्लॉग पहली बार कब क्रिएट किया था। ओके ओके वहां से जाके उसको रिलीज करने की आप कोशिश करिए। जी ओके, वहां से जाके आप इसको करने की थोड़ी सी कोशिश करिए और बार बार अपनी अफर्मेशंस पे काम करिए, क्योंकि आप बोल रहे हो मेरी लाइफ में ना एक बार क्या होता है, मैं ऊपर जाता हूँ और फिर मैं नीचे आता हूँ, यही बोला आपने। हाँ मतलब ऐसे ही ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट, ये ग्रोथ का जी चार्ट जी है ना, ये ग्रोथ का जो ओके ओके चार्ट है ना, ये आपने लगाया। ओके ओके सबकॉन्शियस लेवल में फीड हो चुका है संग्राम कि मैं ऊपर जाऊंगा फिर मैं नीचे आऊंगा, फिर मैं ऊपर जाऊंगा फिर मैं नीचे आऊंगा। उसको चेंज कर दो, ग्रोथ का चार्ट को ऐसे चला दो। जी ओके यस ये ग्रोथ का ये वाला चार्ट चलना चाहिए। ये चार्ट जब चलेगा ना, और ये सबकॉन्शियस लेवल में चलना चाहिए संग्राम, सिर्फ फोटोग्राफ में नहीं, आपके सबकॉन्शियस यस लेवल में वो ग्रोथ का चार्ट इतना ब्यूटीफुली इन्वेस्ट हो जाना चाहिए कि आपको हमेशा लगे कि मेरी लाइफ में ऑलवेज देयर इज अ ग्रोथ। अगर मैं नीचे भी आऊंगा तो भी मेरी ग्रोथ है, मैं ऊपर जाऊंगा तो भी मेरी ग्रोथ है, हर हाल में मेरी ग्रोथ है, मिस्टेक्स में भी मेरी ग्रोथ है। जी ओके ओके मैम तो इस ओके चीज पे आप काम करो। और अभी के लिए जो आपका टारगेट है मे बी 15 लाख, सामने वॉल पे लिख दो। अगर आपको आपका विजन ओके बोर्ड बनाने में टाइम है तो आप एक पेपर लेके सामने वॉल पे लिख दो 15 लाख रुपीज टारगेट अचीव, and जी send the light ओके on that any moment whenever you get a time. ओके 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 मैम Okay? ओके Yes. थैंक यू Yes, welcome. Yes, प्रज्ञा, आपका कोई क्वेश्चन है? नो मैम, मैं शायद रेस फिर से रह गया है मेरा हैंड में, हटा रेज लिया। आएगा आपका, ठीक है, ओके। मैम का कोई क्वेश्चन है? जी मैम। यस प्लीज। मैम अभी मेरे सीए फाइनल के 3 पेपर बचे हैं, आपको पता है। तो यस भी यस। लाइक ना ऑफिस के वजह से मेरा क्लासेस वगैरह नहीं हो पाई थी, और मैं अब कर रहा हूँ, और मतलब 10 नवंबर को पेपर है मेरा। तो मतलब थोड़ी सी ना कभी कभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी, कभी मतलब नॉर्मल रहता है कि ठीक है चलो 40 नंबर चाहिए आ जाएंगे क्योंकि एक मेरा पेपर एग्जाम है, और एक कभी कभी लगता है कि 40 भी आ पाएंगे क्या, मतलब सिलेबस इतना सारा देख के एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एंजाइटी आपको होती है, तो एंजाइटी को ठीक करने के लिए आपको क्या चाहिए मयंक अभी? मैम बस थोड़ा सा कि काम डाउन रहूं मैं, और मेरा सिलेबस। पीस, हाँ राइट। पीस चाहिए। सो पीस, पीस से रिलेटेड ऐसी कौन सी फोटोग्राफ है जिसको आप सबसे ज्यादा ट्रैक करते हो? अब ओम को मतलब जनरली मुंह से बहुत जल्दी निकलता है ओम। तो आप ओम को अपने सामने, अपने विजन बोर्ड पे अपने सामने ओम को ही आप लगा दो। तो जब ओम आपके साथ होगा तो पीस आपके साथ होगी हमेशा। ओके तो जब जब आपको लगे कि आपको एंजाइटी हो रही है, एक तो एंजाइटी को रिलीज कर दो,
whenever you feel, जिस भी मोमेंट पे, एक सेकंड पे भी आपको लगे कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरा एग्जाम है या जो भी चीजें हैं, उस मोमेंट पे आपने सिर्फ एक ही चीज बोलनी है, आई एम इन पीस, आई एम इन पीस, आई एम इन पीस, आई एम इन हार्मनी। क्योंकि जैसे ही आपकी हार्मनी ब्रेक होती है ना, अपने आप से कनेक्शन जब टूट जाता है तो टेंशन हो जाती है संग्राम को कि अचीव होगा कि नहीं होगा, मयंक को टेंशन हो जाती है कि अचीव होगा या नहीं होगा। अपनी हार्मनी को ब्रेक मत होने दो अपनी लाइफ में, ग्राफ को नीचे मत जाने दो, ग्राफ को ऊपर ही रखो। हम दिन में 10 बार लो डाउन फील कर सकते हैं, लेकिन 11वीं बार सुबह उठकर फिर से हाई होके जाना है। तो ये जो ग्रोथ का चार्ट है ना, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे इसने बहुत हेल्प किया मेरी लाइफ में। सो आप देखिए, पीस पीस पीस, आई हैव पीस इन माई हार्ट एंड माइंड, ये अफर्मेशन भी आप लिख सकते हो, आप ओम भी लिख सकते हो, और आप पीस को सामने अपने लिख सकते हो कि पीस हमेशा आपकी लाइफ में है। आई ऑलवेज हैव अ बैलेंस एंड पीस, आई ऑलवेज हैव अ बैलेंस एंड पीस एनर्जीज इन माई मेंटल लेवल। इस तरीके की अफर्मेशन भी आप लिख सकते हो, इस तरीके की कोई फोटोग्राफ भी आप लगाना चाहते हो तो आप उसको लगा सकते हो। तो आप इन चीजों से जिनसे आप रिलेट करते हो। ओके ओके मैम। और अब अपने एग्जाम का भी पहले से लिख दो कि आई एम क्लियर। हाँ जी मैम, अभी जैसे थोड़ा सा टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, तो विजन बोर्ड में अगर मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए फिर पिक्चर सिलेक्ट करने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि मतलब अभी मैं एक वाइट पेपर पे बड़ी बड़ी चीजें लिख दूं और फिर सामने। बिल्कुल, वो व्हाइट पेपर जो बड़ी बड़ी चीजें लिखोगे वो भी आपका विजन बोर्ड ही है। तो आप ये कर सकते हो कि उस व्हाइट पेपर पे अपनी अफर्मेशंस आप लिख सकते हो और आपकी अफर्मेशंस वहां पे बिल्कुल काम करेंगी। हाँ जी ठीक है मैम, ओके थैंक यू। ठीक है, आपकी फोटोग्राफ है, आपकी अफर्मेशंस है, जिससे आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है। कुछ लोगों का कनेक्शन अफर्मेशन से भी होता है, कुछ लोगों का कनेक्शन फोटोग्राफ से भी होता है। तो जिसका कनेक्शन जिस चीज के साथ में बेस्ट है, आप उस चीज के साथ में रिलेट करिए और उसे अचीव करिए। गोल्स स्पिरिचुअलिटी के भी हो सकते हैं, गोल्स आपकी घर से रिलेटेड, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में सभी तरीके के गोल्स आएंगे, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी के अंदर है। सबको यहाँ पे पैसा भी चाहिए, सबको यहाँ घर भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, टुगेदरनेस भी चाहिए, हार्मनी भी चाहिए, किसी को पीस चाहिए। तो आप उन सब चीजों का एक ऑर्गेनाइज्ड वे में विजन बोर्ड अपना बना लो, और उस विजन बोर्ड की एक फोटोग्राफ, छोटी सेल्फी क्लिक करके अपने पास, अपने फोन में, अपने लैपटॉप में आप रख सकते हो और आप उसको यूज कर सकते हो। एनीवन एल्स हैज अ क्वेश्चंस? थैंक यू मैम। वेलकम। किसी और के अगर कोई क्वेश्चंस है तो हाँ जी प्रीति प्लीज पूछो। मैम मुझे पूछना है, जैसे विजन जो हो गए, अब जैसे मेरी चाइल्ड है, पढ़ने में थोड़ा स्लो है, सुनती नहीं है, बहुत जिद्दी बना है, तो उसके लिए किस टाइप का विजन डालूं मैं उसमें? तो आप क्या विजन सोचते हो अपने बच्चे के लिए? क्या सबसे पहले आप अपने बच्चे के लिए क्या बेस्ट फ्यूचर? बेस्ट फ्यूचर, फ्यूचर में आप क्या सोचते हो और डिफाइन करो प्रीति। एजुकेशन अच्छी रहे, स्किल्स पावर रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है कि सोशल नहीं है, वो सोशलाइज नहीं करती है, किसी पर्सनल लोगों से भी ज्यादा बच्चों की खेलती हुई फोटोग्राफ, बच्चों की खेलती हुई फोटोग्राफ लगा दो। बच्चों की खेलती हुई जो फोटोग्राफ होती है अपने बच्चे के लिए वो लगा दो। उससे हम ये विजुअलाइज करते हैं जैसे रिंगा रिंगा रोजेस, बच्चे 4 बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, और वो एक जॉय, देखो वो जॉय को भी रिप्रेजेंट करेगा, वो बच्चे को भी रिप्रेजेंट करेगा, वो उसकी हंसी खुशी को भी रिप्रेजेंट करेगा। बच्चा जितना ज्यादा खुश होगा, बच्चा उतना ज्यादा स्टडीज में भी जाएगा। उसकी यूनिफॉर्म में, स्कूल यूनिफॉर्म में एक डिसेंट फोटोग्राफ लगा दो। जी मैम। जितने मार्क्स आप सोचते हो कि फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता बच्चा अभी आपका कितनी, कौन से स्टैंडर्ड में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में अभी? यस मैम, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपकी चाइल्ड। तो आप जो सोचते थे छोटे बच्चे से इतनी बड़ी चाहते हैं मैम, एक्सपेक्टेशन ही एक्चुअली वो सोशलाइज नहीं होती है। आप तो सोशलाइज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बच्चों की, उसके आसपास बच्चों की फोटोग्राफ, उसकी फोटोग्राफ, साथ में बच्चों की फोटोग्राफ हाथ पकड़े हुए, ऐसी एक फोटोग्राफ आप वहां लगा दो। उससे आप उसको विजुअलाइज करो कि वो बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कर रही है, जॉय में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर नहीं निकले हैं कोविड के बाद, तो वो सोशलाइज नहीं हो पाते, क्योंकि 2 साल से 3 साल से घर में मोबाइल में, टीवी में रह रहे हैं। सो इस वजह से बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ये उसको विजुअलाइज करिए कि वो और बच्चों के साथ में है, और अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी स्टडीज में भी बेस्ट दे, तो उसकी एक स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है उसकी एक फोटोग्राफ, अलॉन्ग विद जो आप चाहते हो कि वो अपनी स्टडीज में बेस्ट है या जो भी है,
अभी तो बहुत छोटी है, बोलूंगी कि हाँ आप चाहते हो कि ऑर्गेनाइज हो जाए तो आप लिख दीजिए अभी से कि वो ऑर्गेनाइज है, वो अपनी स्टडीज में ब्रिलियंट है, जीनियस है, बेस्ट है। इस तरीके की जो चीजें हैं वो आप अपने विजन बोर्ड में इंक्लूड कर सकते हो अपनी डॉटर के लिए। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, किसी की और कोई भी क्वेरीज है? आई एम जस्ट अबाउट टू एंड द सेशन। यस, समवन इज हियर, विदेही इज हियर। विदेही, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, प्लीज आस्क। मैम मुझे लाइक मेरी मम्मी की फिक्र होती रहती है। क्या मम्मी के लिए क्या Maybe she's चाहते हो not- विदेही? शी इज नॉट वॉकिंग प्रॉपरली, सो तो मम्मी की कोई वॉकिंग वाली पूरी पुरानी कोई फोटोग्राफ है मम्मी की जिसमें वो वॉक कर रही है, चल रही है, या खड़ी हुई है सीधी, या बहुत हैप्पी मूड में? हाँ हाँ हाँ, ओके या होगा, हो ही नहीं सकता कि ना हो। तो वो कोई फोटोग्राफ हो ना, वो लगा दो और उसके नीचे लिख दो, शी इज वॉकिंग एंड हैप्पी, शी इज वॉकिंग ऑन द ब्यूटिफुल पाथ ऑफ हर लाइफ। नहीं, आपको सुन पा रहे हो आप मुझे? आई थिंक इनकी फोटोग्राफ रुक गई है मेरे पास, शायद कोई इंटरनेट इशू है। विदई, आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है मैम, अभी आ रही है। तो आप अपनी मम्मी की पुरानी जिसमें फोटोग्राफ में वो पूरी फुल फ्लेज खड़ी हुई है, आराम से हैप्पी मोड में है, वो वाली फोटोग्राफ लगा दो और साथ में लिख दो शी इज वॉकिंग ऑन द ब्यूटिफुल पाथ ऑफ हर लाइफ। ओके ओके, और कुछ? नथिंग, आई जस्ट गॉट माय आंसर्स। Very nice. I just pray that you always get your answers. या और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं यहाँ पे? अगर आप में से किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं तो बता दीजिए। ये विजन बोर्ड की वर्कशॉप आज यही एंड करते हैं और नेक्स्ट जो वर्कशॉप है वो हम उसमें मेडिटेशन को इंक्लूड करेंगे। गॉडेस लक्ष्मी की एक बहुत अच्छी मेडिटेशन है, मुझे गाइडेड मेडिटेशन एक मिली है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन है। उसमें डीएनए एक्टिवेशन होगा विद फ्रीक्वेंसी ऑफ श्री। सो श्री जो है वो फर्टिलिटी के लिए है, श्री जो है वो सिर्फ धन के लिए नहीं है। श्री हमारी लाइफ में फर्टिलिटी को, मैरिज को, अबंडेंस में, हमारे बच्चों की हेल्थ को, इस लाइफ में मैनिफेस्टेशन में जो विष्णु जी करते हैं श्री भी वही करती हैं। तो ये सारी चीजें जो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है उसमें श्री हमेशा हमारी हेल्प करती हैं। तो उसमें मैरिज, फर्टिलिटी, मनी, आपका करियर, ब्यूटी, लस्टर, लग्जरीज, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट मेडिटेशन गॉडेस लक्ष्मी के साथ में हम करेंगे एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन जो मुझे अभी इन्वोक हुई है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो डीएनए एक्टिवेशन जो होगा वो हम नेक्स्ट मेडिटेशन सेशन में करेंगे। आप अपने साथ में हेडफोन्स रख सकते हैं, ग्लास पानी रख सकते हैं उस मेडिटेशन को करने के लिए। और सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, हेल्थ के लिए भी है, आपके बच्चों के लिए भी है, आपके घर के लिए भी है, आपकी लाइफ में फर्टिलिटी के लिए भी है, जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन विष्णु जी से और लक्ष्मी जी से, इन दोनों से ही हमें मिलती है। तो ये मैंने गॉडेस लक्ष्मी की तरफ से मुझे मिली है, एक गाइडेड मेडिटेशन है, बहुत अच्छी है और मैंने उस पर काम किया अपनी लाइफ में। आज टचवुड आई एम अचीविंग almost 3 projects. I'm working on 3 projects at one time. I just pray that I work on more projects. So आप लोग भी और प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं अपनी लाइफ की स्पिरिचुअलिटी पे भी और भी बाकी सारी चीजों पे जिन पे भी आप करना चाहते हैं। सो आप या आपके जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं आप उनको बता सकते हैं, आप ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये जो भी हम मेडिटेशन करेंगे उसका जो पोस्टर बनेगा आप उसको जिसको भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। जो लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं आप उनको रिकॉर्डेड भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप प्रीति से मांग सकते हैं, प्रीति आपको रिकॉर्डेड जो भी हमारा सेशन है वो आपको फॉरवर्ड कर देगी। जिन लोगों ने मिस किया है वो भी इसे यूज कर सकते हैं। दिस इज ओनली थर्सडे का ये 9:30 से जो 10:30 बजे का टाइम है। आई रियली विश कि वो जितने भी लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी मेरे दोस्त हैं, वो सारे के सारे सब एक जगह पर हम लोग आए, थर्सडे के दिन बैठे 9:30 से 10:30 हम ये टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। जो भी चीजें आपके मन में है आप वो बताएं ताकि जो भी आपके इश्यूज हैं उसे भी हम सॉल्व कर पाए, साथ साथ मेडिटेशन भी कर पाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मेडिटेशन सेशन में नेक्स्ट थर्सडे 9:30।